तो फ्रेंड्स, मैं मनीष आज मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान विषय का असाइनमेंट लेकर आया हूँ। विज्ञान असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिया गया है, कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक n1 बराबर 3/2। n1 क्या होता है, C/V1। V1 क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। C क्या होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होता है। जल का अपेक्षिक अपवर्तनांक n2 बराबर 4/3 बराबर C/V2। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, V2/V1 का मान निकालना है। तो इसके लिए हम समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर तो V2/V1 का मान कितना प्राप्त हुआ, 9/8, अर्थात V1/V2 बराबर 9/8। धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देख लेते हैं। धातुओं परमाणुओं के 72 कोष में क्रमशः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातुओं के 72 कोष में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। घनत्व के आधार पर देखते हैं तो धातुओं का घनत्व उच्च होता है, ये साधारण ताप पर ठोस होते हैं। उदाहरण क्या लिख सकते हैं, सोना, चांदी आदि। इसका अपवाद क्या है, पारा क्या है, द्रव होता है। ये साधारण ताप पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। द्रव ब्रोमीन, ठोस आयोडीन धातु की तुलना में इसकी घनत्व कम होता है। ऊष्मा और विद्युत के प्रति व्यवहार के आधार पर देख लेते हैं। तो ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अपवाद क्या है, सीसा विद्युत का कुचालक होता है। जबकि अधातुओं में क्या होता है, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद क्या है, कार्बन अधातु का अपरूप, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता, इसमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि खींचने का गुण होता है। उदाहरण है सोना और चांदी। ये प्रायः क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, हथौड़े पर पीटने पर क्या होते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। अतः ये ना तो आघात वर्धनीय है, ना ही ये तन्य है। इसका उदाहरण लिख सकते हैं कार्बन। धात्विक चमक, धात्विक चमक के आधार पर धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे कि सोना क्या होता है, सुनहरे रंग का होता है, इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती है। आयोडीन, इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु है, फिर भी इसमें चमक पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया गया है, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं 2 विधियों को सचित्र लिखिए। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है। जब अयस्क तथा अधात्री के आपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है, तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा प्रवाहित कर क्या किया जाता है, हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाता है तथा अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है अथवा पानी की धारा के साथ बहकर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। अगला क्या है, झाग उत्प्लावन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, बारीक पिसे हुए सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे झाग उत्पन्न होती है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसे अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके चित्र के माध्यम से इन्हें समझ सकते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 है, द्रव अधातु का नाम संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखे। तो द्रव अधातु का नाम क्या है, ब्रोमीन, जिसका संकेत क्या होता है, Br होता है। अधातुओं के 3 रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन से क्रिया, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। इनके हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया।
क्लोरीन से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, और इसके क्लोराइड भी क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। C+2Cl2 इक्वल टू क्या होगा, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या पूछा गया है, समतल द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 अभिलक्षणिक गुण क्या क्या है। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का पार्श्व क्या हो जाता है, बदल जाता है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी होती है। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण भी क्या हो जाती है, 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।